मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर वाणिज्य गणित का एक्सरसाइज 7D सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7C सॉल्व करी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे लाभ और हानि के बारे में और देखेंगे कि लाभ के केस में और हानि के केस में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे याद करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि के बारे में। देखिए, लाभ और हानि हम सभी अपनी डेली लाइफ में जानते हैं कि क्या होता है। अगर हमने कोई चीज़ खरीदी और उस चीज़ को उसके खरीदने जितने रुपए में खरीदी उससे ज़्यादा में बेची तो हमें लाभ होता है, और अगर मान लीजिए हमने उससे कम में बेची तो हमें हानि होती है। यानी कि प्रॉफिट होगा अगर ज़्यादा में बिकेगी और लॉस होगा अगर कम में बिकेगी। तो लाभ और हानि तो डेली लाइफ में हम सब समझते हैं कि क्या होती है, लेकिन इसको मैथ्स में किस तरीके से इसकी गणना की जाती है ये हम देखेंगे। कुछ फॉर्मूले देखेंगे और समझेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य यानी जिसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए उस मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं। मान लीजिए आप गए मार्केट में और आपने एक फ्रिज खरीदा 10,000 रुपए का, तो उस फ्रिज का कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य क्या हुआ? 10,000, 10,000। अब वो फ्रिज आप अपने घर ले आए, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा, आपने अपने किसी पड़ोसी को वो फ्रिज 12,000 में बेच दिया। ठीक है, तो जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए वो मूल्य क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। तो ये जो 12,000 पे जिसमें आपने फ्रिज बेचा तो वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया। अब लाभ क्या हुआ? इस केस में देखें, आपने फ्रिज खरीदा 10 का और बेचा 12 का, तो जाहिर सी बात है कि आपको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 2,000 का। तो जब विक्रय मूल्य अधिक हो तथा क्रय मूल्य कम हो, इस स्थिति में क्या होता है? लाभ होता है। यानी जब चीज ज्यादा में बेची जाए और कम में खरीदी जाए तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। और हमेशा हम लाभ निकालने के लिए जो एक कंडीशन याद रखेंगे वो ये याद रखेंगे कि अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। और लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको शॉर्ट फॉर्म में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को ऐसे लिखते हैं, और हम इस चैप्टर में ऐसे ही लिखेंगे, पूरा पूरा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यानी 12,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा 2,000 रुपये। अब लाभ का अगर प्रतिशत निकालना हो, अगर आपको प्रतिशत में बताना होगा कितने प्रतिशत लाभ हुआ परसेंटेज में, तो आप क्या करेंगे? जितना आपको लाभ हो रहा है उसको क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद रखना है। फिर हानि। अब मान लीजिए कि यही फ्रिज 10,000 के बजाय आपने 9,000 में बेचा होता, तो आपको क्या होता? आपको हानि होती। यानी जब विक्रय मूल्य कम हो तथा क्रय मूल्य अधिक हो, इस स्थिति में हानि होती है। ठीक है, यानी चीज कम में बेची जाए और ज्यादा में खरीदी जाए। तो हानि के लिए आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि विक्रय मूल्य कम होगा और क्रय मूल्य ज्यादा होगा, और हानि निकालने का फॉर्मूला है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हानि का अगर प्रतिशत निकालना होगा तो उसका सूत्र है हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। अब हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 7D के क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने एक टेलीविजन सेट 10,200 में खरीद कर 2 वर्ष बाद 11,730 में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुई? तो जितने में खरीदा गया वो हो गया क्रय मूल्य, और जितने में बेचा गया वो हो गया विक्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य ये होगा और विक्रय मूल्य ये होगा। तो आप देख रहे हैं क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो उसे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? उसे लाभ हो रहा है, क्योंकि ज्यादा में बिका है। तो पहले हम लाभ निकालेंगे और फिर प्रतिशत लाभ निकालेंगे फॉर्मूला लगाकर। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्रय मूल्य है ₹10,200, विक्रय मूल्य है ₹11,730। तो हम देख रहे हैं 11,000 ज़्यादा होता है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो क्या हो रहा है? लाभ।
लाभ बराबर विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1530। तो इतने का लाभ हो रहा है, 1530 का लाभ हो रहा है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे, लाभ अपॉन क्रय मूल इंटू 100। लाभ कितना हुआ है 1530, क्रय मूल कितना है 10200 इंटू 100। ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, और जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 15%। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रश्न 3 है, एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5000 में खरीदकर 14 होल 1.2% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। राकेश ने वो अलमारी कितने रुपए में खरीदी है। तो आपको बताना है कि राकेश ने वो अलमारी कितने रुपए में खरीदी, यानी आपको विक्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, और आपको क्या निकालना है विक्रय मूल्य। तो देखें यहाँ पर क्रय मूल्य हमने लिख लिया, लाभ प्रतिशत लिख लिया, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 29/2%, और आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है 29/2। लाभ हमें निकालना है, क्रय मूल्य दिया है 5000 इंटू 100। ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आएगा लाभ अपॉन 50 इज इक्वल टू 29/2। यहाँ से लाभ किसके बराबर हो जाएगा, लाभ बराबर 29/2 इंटू 50, 2 से कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2925 को, आपके पास आएगा 725, यानी लाभ कितना आ गया 725 रुपए का लाभ हुआ है। अब लाभ होता किसके बराबर है, लाभ होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य, यानी कि अगर हम क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो लाभ है 725 का, क्रय मूल्य 5000 दिया है, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5725 रुपये। तो इतने का ही क्या हो रहा है विक्रय मूल्य, इतने में ही अलमारी बेची गई है राकेश को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है, एक कलम को 21 रुपए में बेचने से 5% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य दिया है 21 रुपए और लाभ प्रतिशत दिया है 5, और पूछा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमने मान लिया 100, मान लिया हमने कि माना क्रय मूल्य है ₹100। तो लाभ कितना हो रहा है 5% ऑफ ₹100। तो परसेंटेज का मतलब 5/100 इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना लाभ हो रहा है 5 रुपए का। अगर क्रय मूल्य 100 है तो लाभ कितना हो रहा है 5 रुपए का। तो विक्रय मूल्य उस केस में कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी कि 100 + 5 105। यानी अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 105 है। तो जब विक्रय मूल्य 105 है तब क्रय मूल्य 100 है, और जब विक्रय मूल्य 21 होगा तब क्रय मूल्य कितना होगा, यही हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 100/105 इंटू 21। कैंसिल करेंगे इसको,
ये आपका कैंसिल होगा 5 से, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 21, 21 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा आपका ₹20। यानी कलम का विक्रय मूल्य 21 है तो क्रय मूल्य कितना होगा, 20 रुपए होगा। उसी केस में लाभ कितना हो रहा है, 5%। तो आप लिखेंगे अतः कलम का क्रय मूल्य बराबर ₹20। और यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 रुपए में 20% की हानि पर बेच दिया। यानी ये विक्रय मूल्य दिया है और ये हानि प्रतिशत दिया है। इस ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा था, बिल्कुल उसी तरीके से हम ये भी करेंगे। मान लेंगे क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य दिया है, हानि प्रतिशत दिया है। विक्रय मूल्य 1280 है, हानि प्रतिशत 20 है, क्रय मूल्य निकालना है। तो माना हमने क्रय मूल्य 100 है तो हानि कितनी हो रही है, 20% ऑफ 100 यानी कि 20/100 इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा, ₹20। यानी अगर क्रय मूल्य 100 है तो हानि कितनी हो रही है, 20 रुपए की हो रही है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 माइनस 20। तो हमने लिखा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, यानी 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। तो जब विक्रय मूल्य 80 है तब क्रय मूल्य 100 है। तो जब विक्रय मूल्य 1280 है तब क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हो जाएगा 100/80 इंटू 1280। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8 and 4 25 ज़ा 100, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा and 2 4 ज़ा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 64। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 64 को तो आपका आएगा आंसर 1600। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा 1600। यानी क्रय मूल्य कितना है, 1600 रुपये। अब आपका होमवर्क इस एक्सरसाइज में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बस एक होमवर्क है, बाकी जितना क्लास में कराया गया है, वीडियो में कराया गया है क्लास वर्क में, सब अच्छे से प्रैक्टिस करके अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। आगे का सॉल्व करेंगे अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में।